नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्पायरिंग में। चलिए शुरू करते हैं। कर्म और भाग्य का सवाल मानव जीवन के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में इन दोनों के महत्व को विस्तार से समझाया है, जिसमें उन्होंने कर्म को जीवन का आधार बताया और भाग्य को उस कर्म का परिणाम। बुद्ध ने यह बताया कि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म ही उसके जीवन को आकार देते हैं और वह भाग्य के ऊपर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर निर्भर है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार कर्म का सीधा संबंध हमारी इच्छाओं, कार्यों और विचारों से होता है। जब कोई व्यक्ति एक विचार करता है तो वह विचार उसके कर्म का बीज बनता है। अगर वह विचार सकारात्मक है तो वह सकारात्मक कर्म की ओर ले जाता है, और यदि वह विचार नकारात्मक है तो वह नकारात्मक कर्म का कारण बनता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि कर्म न केवल शारीरिक कार्यों से संबंधित होता है बल्कि मानसिक और वाणी से भी संबंधित होता है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास उसके भविष्य को बदलने की शक्ति होती है। भाग्य वह नहीं है जो पहले से ही तय हो गया हो, बल्कि वह बदल सकता है यदि व्यक्ति अपने कर्मों को बदलने का निर्णय लेता है। यह विचार बुद्धत्व की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। कर्म और भाग्य के इस गहरे सिद्धांत को समझने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला सत्य है कि दुख जीवन का अनिवार्य अंग है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख अनुभव करता है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तीसरा सत्य यह बताता है कि इस तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है, और चौथा सत्य यह बताता है कि इस तृष्णा को समाप्त करने का मार्ग 8 प्रकार के आचरणों पर आधारित है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सभी को सही रूप से अपनाने पर व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और भाग्य को सुधार सकता है। यह मार्ग न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि यह इस जीवन में भी शांति और संतोष प्रदान करता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह भविष्य में उन कर्मों को सुधार नहीं सकता। उन्होंने सिखाया कि हर क्षण व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है कि वह अपने कर्मों को बदलकर अपना भविष्य बनाए। यह विचार बुद्ध के अनिच्छा के सिद्धांत से भी जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तनशील है। गौतम बुद्ध का उपदेश केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक कार्य एक बीज की तरह होता है जो समय के साथ फल देता है। अगर वह बीज सही हो तो फल भी अच्छा होगा, और अगर बीज गलत हो तो परिणाम भी नकारात्मक होगा। यह उपदेश न केवल आध्यात्मिकता में बल्कि सामाजिक जीवन में भी लागू होता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सही कर्म न केवल आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास समाज के प्रति उत्तरदायित्व है और उसके कर्म समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सही और नैतिक कार्य करने चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में
कर्म और भाग्य की इस गहरी समझ के साथ साथ उन्होंने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे उनके परिणाम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में बेहतर कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। कर्म और भाग्य की इस जटिलता को समझने के लिए बुद्ध ने कई उदाहरणों और कहानियों का उपयोग किया। एक प्रसिद्ध कहानी में बुद्ध ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करता है लेकिन पश्चाताप करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कहानी का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि उसके पास अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर है। कर्म और भाग्य के इस गहरे सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हर क्षण, हर विचार और हर कर्म का परिणाम होता है और इस बात की जागरूकता ही आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा कि जागरूकता ही व्यक्ति को उसकी असलियत से परिचित कराती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म और भाग्य के महत्व को विस्तार से समझाया और सिखाया कि व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर है, न कि पूर्व निर्धारित भाग्य पर। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म और भाग्य के प्रश्न का उत्तर सिर्फ आध्यात्मिकता के स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में भी मिलता है। बुद्ध ने बार बार यह बताया कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे कर्मों द्वारा निर्मित होता है और यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों के लिए सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक सत्य है। कर्म का सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर उसका सामाजिक जीवन। बुद्ध का यह मानना था कि मनुष्य की हर सोच, हर भावना और हर क्रिया उसका कर्म बन जाती है। इस कर्म का परिणाम तत्काल भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी। कई बार व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का अपना समय होता है और वह सही समय पर अपना फल जरूर देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे निरंतर सत्कर्म करते रहें, भले ही उसके परिणाम तत्काल न दिखें। बुद्ध के दृष्टिकोण से भाग्य किसी बाहरी शक्ति या भगवान द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। उन्होंने यह विचार स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी है और उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सके। यह सिद्धांत आत्मनिर्भरता के उनके विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने कभी किसी अदृश्य शक्ति या दैवीय हस्तक्षेप पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो गौतम बुद्ध ने बताया वह यह था कि व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों और संघर्षों का सामना धैर्य और शांति के साथ करना चाहिए। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि वह स्थिति हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। बुद्ध ने कहा कि जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार यह स्वीकार्यता हमें आंतरिक संघर्ष से मुक्त करती है और हमें अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने कर्म और भाग्य के संबंध को समझाने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत भी दिया। यह सिद्धांत कहता है कि सभी घटनाएं और अनुभव कारण कार्य के नियम से जुड़ी होती हैं। किसी भी घटना का एक कारण होता है और हर कारण का एक परिणाम होता है। इस प्रकार कर्म और भाग्य भी आपस में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। व्यक्ति जो भी करता है उसका प्रभाव उसके भविष्य पर अवश्य पड़ता है। अगर व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका परिणाम भी गलत होगा,
और यदि वह सही कार्य करता है तो उसका परिणाम सकारात्मक होगा। गौतम बुद्ध के समय की सामाजिक व्यवस्था में भी यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय बहुत से लोग अपने भाग्य को दैवीय शक्तियों के अधीन मानते थे और यह सोचते थे कि उनकी समस्याएं किसी अदृश्य शक्ति के कारण उत्पन्न हो रही हैं। बुद्ध ने इस मिथक को तोड़ते हुए यह बताया कि भाग्य कोई निश्चित चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विचार में फंसे हुए हैं कि उनके जीवन का भाग्य पूर्व निर्धारित है, वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने का अवसर प्राप्त है। यह विचार सांख्य दर्शन और योग दर्शन जैसी अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं से भी मेल खाता है, जहां कर्म को आत्मा की मुक्ति का साधन बताया गया है। बुद्ध ने यह सिखाया कि सही कर्मों के माध्यम से व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं सुधारता और सही मार्ग पर नहीं चलता। बुद्ध का यह उपदेश कि कर्म व्यक्ति के भविष्य को नियंत्रित करता है, आधुनिक समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में भी बहुत से लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को भाग्य का खेल मानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन बुद्ध का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि भाग्य व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है और इसे सुधारने का एकमात्र तरीका है सही कर्म करना। बुद्ध ने जीवन में जागरूकता और ध्यान को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने हर कर्म से पहले यह सोचना चाहिए कि वह कर्म किस दिशा में ले जाएगा। अगर व्यक्ति इस विचार के साथ कार्य करता है तो उसके कर्म सकारात्मक होंगे और उसका भविष्य भी बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने कर्मों के बारे में सही निर्णय ले सकता है। कर्म और भाग्य के सिद्धांत के साथ साथ बुद्ध ने मध्यम मार्ग का भी उपदेश दिया। यह मार्ग न तो अत्यधिक भोग विलास की ओर ले जाता है और न ही कठोर तपस्या की ओर, बल्कि यह एक संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी अति से बचना चाहिए। इस मध्यम मार्ग का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि वह अपने भाग्य को भी सकारात्मक रूप में बदल सकता है। गौतम बुद्ध का कर्म और भाग्य का सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्ति के कर्म केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज और प्रकृति पर भी असर डालते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों से समाज का भला करना चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। उनके अनुसार समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी हमारे कर्मों का हिस्सा है और यदि हम समाज के प्रति सही कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि भले ही कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत हो, लेकिन इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। व्यक्ति के कर्म उसके आसपास के वातावरण और लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए उन्होंने सहानुभूति, करुणा और अहिंसा पर जोर दिया। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने कर्मों को सुधार सकता है, बल्कि समाज के लिए भी अच्छा कर सकता है। इस प्रकार बुद्ध का कर्म सिद्धांत सामाजिक उत्थान और सामूहिक कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। कर्म और भाग्य के विषय में गौतम बुद्ध का यह उपदेश कि व्यक्ति अपने कर्मों से भाग्य का निर्माण करता है, हर युग में प्रासंगिक रहा है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और अपने भविष्य को सुधार सकता है, बशर्ते कि वह सही मार्ग पर चले और सही कर्म करे। बुद्ध ने इस विश्वास को बल दिया कि मनुष्य के पास असीमित संभावनाएं हैं और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उसके भविष्य का निर्माण करता है। इस प्रकार कर्म और भाग्य के सवाल पर बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के स्वामी स्वयं हैं
भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है और हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकें। बुद्ध के अनुसार सही कर्म और सही मार्ग ही जीवन में सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म और भाग्य का विषय एक गहरा और चिंतनशील पहलू है, जिसे उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और यह सच्चाई कर्म और भाग्य पर भी लागू होती है। उनके दृष्टिकोण से व्यक्ति के कर्म उसके जीवन का निर्माण करते हैं और भाग्य कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को दिशा देता है। इसे समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर देखना चाहिए। बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख का स्थान है। यह दुख जीवन की अपरिहार्य वास्तविकता है जिसे कोई भी इंसान अनुभव करता है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक तनाव हो या फिर रिश्तों में आने वाली कठिनाइयां हों। दुख से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि इस दुख का कारण हमारे कर्म होते हैं। जब हम अज्ञानता, तृष्णा और आसक्ति से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो हम दुख के जाल में फंस जाते हैं। भाग्य इसी का परिणाम होता है, लेकिन यह स्थिति बदल सकती है अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि भाग्य और कर्म का संबंध व्यक्ति के मानसिक स्थिति से बहुत गहरा है। मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं और इसी से हमारा भाग्य आकार लेता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने कर्मों को भी नियंत्रित कर सकते हैं और इससे हमारा भाग्य भी बदल सकता है। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक अनुशासन को इसीलिए अत्यधिक महत्व दिया क्योंकि यही साधन हैं जिनसे व्यक्ति अपने मन और कर्मों को शुद्ध कर सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव को कर्म के परिणाम स्वरूप देखना चाहिए। चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज हमारे कर्मों का फल है। अगर व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। वह यह समझने लगता है कि भाग्य उसके हाथ में है और वह अपने कर्मों के माध्यम से उसे बदल सकता है। यह समझ व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनाती है। कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाने के लिए बुद्ध ने कई कहानियां सुनाई, जिनमें यह बताया गया कि कैसे लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। एक कहानी में बुद्ध ने एक धनी व्यापारी की बात की जो अपने पिछले जन्म में एक गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति ने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलीं, लेकिन वह सदा दान करता रहा और दूसरों की मदद करता रहा। उसके कर्मों का फल उसे अगले जन्म में एक धनी व्यापारी के रूप में मिला। इस प्रकार बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारे कर्म चाहे वर्तमान जीवन में हो या पिछले जीवन में, उनका परिणाम अवश्य मिलता है और यह परिणाम ही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। बुद्ध के उपदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भाग्य को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। जब हम अज्ञानता और तृष्णा से मुक्त होते हैं तभी हम सही कर्म कर सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि इच्छाओं का अनुशासन व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। जब व्यक्ति अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित करता है तो वह न केवल अपने वर्तमान को सुधारता है बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक भाग्य का निर्माण करता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों से यह भी कहा कि वे हर कर्म को आत्मचिंतन के साथ करें। हर कार्य से पहले यह सोचना जरूरी है कि उसका परिणाम क्या होगा।
यह विचार न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि समाज के प्रति सही कर्म करने से सामूहिक रूप से सभी का भाग्य सुधरता है। बुद्ध का यह सिद्धांत कि कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की एक व्यवहारिक सच्चाई भी है। आज के आधुनिक जीवन में भी हम यह देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता पूरी तरह से उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसके विपरीत अगर वह गलत रास्ते पर चलता है तो असफलता और दुख उसका भाग्य बन जाते हैं। इस प्रकार बुद्ध का कर्म और भाग्य का सिद्धांत किसी काल्पनिक या आदर्शवादी विचारधारा से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं तो उसे उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख को भी सहन करना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति हमेशा के लिए उस दुख में फंसा रहेगा। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी स्थितियों को सुधारने का मौका होता है। अगर वह सही कर्म करता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, चाहे उसका वर्तमान कितना भी कठिन क्यों न हो। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था अनात्म का, जिसका अर्थ है कि इस संसार में कोई स्थायी आत्मा या आत्मा जैसी चीज नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, यहां तक कि व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व भी। इस सिद्धांत का कर्म और भाग्य के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि अगर सब कुछ परिवर्तनशील है तो हमारे कर्म भी स्थायी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास हमेशा यह मौका होता है कि वह अपने जीवन में किए गए गलतियों को सुधार सके और अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदल सके। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि भाग्य केवल व्यक्ति के जीवन में आने वाले अच्छे या बुरे घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक शांति और संतोष से भी जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति सही कर्म करता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है और यही सच्चा भाग्य है। इसके विपरीत अगर वह गलत कर्म करता है तो उसे चाहे जितनी भी भौतिक सफलता मिल जाए, लेकिन वह कभी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के उपदेशों का यह सार है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित घटना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे कर्मों पर आधारित है। बुद्ध ने यह सिखाया कि व्यक्ति को हर क्षण जागरूक रहकर अपने कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि उसका वर्तमान कर्म ही उसका भविष्य बनाता है। इस प्रकार कर्म और भाग्य का यह संबंध जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान कर सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को समझने का प्रयास जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने के समान है। बुद्ध ने अपने जीवन भर लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि उनके कर्म ही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं और भाग्य कर्मों का स्वाभाविक परिणाम होता है। भाग्य कोई रहस्यमय या दैवीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अपने कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं जो समय के साथ प्रकट होती हैं। इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें बुद्ध के कुछ प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले बुद्ध ने चेतना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना ही हमारे कर्मों की उत्पत्ति करती है। मनुष्य के विचार, इच्छाएं और इरादे उसके कर्मों का निर्माण करते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है जो कर्म का रूप लेकर
भविष्य में परिणाम देता है। इसीलिए बुद्ध ने मन की शुद्धता पर विशेष जोर दिया। अगर मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे और उनके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। दूसरी ओर अगर मन में नकारात्मक विचार, तृष्णा और मोह हैं, तो कर्म भी वैसे ही होंगे और उनके परिणाम दुखदायी होंगे। यही कर्म और भाग्य के बीच का मूलभूत संबंध है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। यह नियंत्रण उसके कर्मों के माध्यम से होता है। बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह जो करता है वही उसे प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यह केवल एक भौतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने यह भी कहा कि व्यक्ति चाहे कितने भी कठिनाइयों में हो, अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। बुद्ध के उपदेशों में अनिच्छा का सिद्धांत भी कर्म और भाग्य के संबंध को समझाने में सहायक है। अनिच्छा का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के कर्म भी स्थायी नहीं है। व्यक्ति आज जो भी कर रहा है उसका परिणाम कल कुछ और हो सकता है, और यह परिणाम भी अनंत काल तक स्थायी नहीं रहेगा। इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य भी स्थिर नहीं है। यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए बुद्ध ने यह सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बदलता है तो उसका भाग्य भी बदलेगा। बुद्ध के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। बुद्ध ने यह बताया कि हमारा जीवन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक अनवरत चक्र है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी परिणाम देते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को हमेशा सही कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत कर्म और भाग्य के बीच के गहरे संबंध को और स्पष्ट करता है। यह दिखाता है कि कर्म का प्रभाव सीमित नहीं है, बल्कि यह कालातीत है। बुद्ध के उपदेशों में कर्म और भाग्य के प्रश्न पर 4 आर्य सत्य का भी विशेष महत्व है। पहले आर्य सत्य के अनुसार संसार में दुख है। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है। दूसरे आर्य सत्य के अनुसार इस दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। तीसरे आर्य सत्य में बताया गया है कि इस दुख को समाप्त किया जा सकता है, और चौथे आर्य सत्य में उस मार्ग का वर्णन किया गया है जिससे इस दुख का अंत हो सकता है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। ये 8 अंग सही जीवन जीने के मार्ग को दर्शाते हैं, और इनके पालन से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है, जिससे उसका भाग्य भी शुद्ध हो जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। कर्म के सिद्धांत को समझने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति तत्काल परिणाम की अपेक्षा करे। कई बार कर्मों के परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन व्यक्ति को इस दौरान धैर्य रखना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख।
यह समझना जरूरी है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और इसे स्वीकार करना ही आत्मिक विकास की दिशा में पहला कदम है। गौतम बुद्ध का उपदेश इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक भोग दोनों ही गलत हैं। इसके बजाय व्यक्ति को मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने कर्मों को संतुलित कर सकता है और इस तरह से अपने भाग्य को भी संतुलित कर सकता है। यह मार्ग न केवल व्यक्ति के आंतरिक जीवन के लिए बल्कि उसके बाहरी जीवन के लिए भी लाभदायक है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा सचेत और जागरूक रहना चाहिए। हमारे कर्मों का सीधा संबंध हमारी जागरूकता से होता है। जब हम जागरूक होकर कर्म करते हैं तो हम अपने कर्मों के परिणाम को बेहतर समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। बुद्ध का ध्यान और योग पर जोर देना इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए था। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है। बुद्ध के उपदेशों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कर्म और भाग्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने यह सिखाया कि सही कर्म करने से न केवल व्यक्ति का जीवन सुधरता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी कल्याण होता है। अगर एक व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समाज और यहां तक कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। इस प्रकार बुद्ध का कर्म और भाग्य का सिद्धांत व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ सामूहिक कल्याण की दिशा में भी कार्य करता है। गौतम बुद्ध का कर्म और भाग्य का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और यह कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। भाग्य कोई अज्ञात या रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य का निर्माण करेंगे। बुद्ध के उपदेशों में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि सही मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और अपने भाग्य को उज्जवल बना सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक होता है तो वह अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें एक गहरी समझ देते हैं कि कर्म और भाग्य कैसे जुड़े हुए हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन उसके अपने कर्मों का परिणाम है। भाग्य कोई अज्ञात शक्ति या दैवीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें बुद्ध के उपदेशों का विस्तृत अध्ययन करना होगा, जो न केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए हैं, बल्कि समाज और संसार के कल्याण की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक और वाचिक क्रियाओं को भी समाहित करता है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह सब हमारे कर्म हैं और इन कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों में नकारात्मकता रखता है तो उसका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है। इसके विपरीत अगर उसके विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो उसका जीवन सुख और शांति से भरा होता है। इस प्रकार कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी होता है। बुद्ध के उपदेशों में तृष्णा, इच्छा और अविद्या, अज्ञानता को कर्म के प्रमुख कारणों के रूप में बताया गया है। जब व्यक्ति अज्ञानता में डूबा होता है तो वह अपने कर्मों के परिणामों को नहीं समझ पाता और इसी कारण वह गलत कर्म कर बैठता है। तृष्णा से प्रेरित होकर किए गए कर्म व्यक्ति को
दुख की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। इस मार्ग का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और अपने भाग्य को सही दिशा में मोड़ सकता है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति का भाग्य स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है और इस परिवर्तन का कारण हमारे कर्म होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वह हमेशा इसी स्थिति में रहेगा। अगर वह सही दिशा में कर्म करता है तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है और उसका भाग्य सुधर सकता है। इस प्रकार बुद्ध का यह संदेश था कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाए। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यह दुख स्थायी नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर अपने दुख को समाप्त कर सकता है। यही बुद्ध के दुख निरोध का सिद्धांत है, जिसमें यह बताया गया है कि दुख का अंत संभव है और यह हमारे अपने प्रयासों से हो सकता है। बुद्ध के उपदेशों में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के कर्म केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन में भी फल देते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे इस जीवन के कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करेंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा सही और शुद्ध कर्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में रखे तो न केवल वह इस जीवन में सुखी रहेगा बल्कि अगले जन्म में भी उसे सुख की प्राप्ति होगी। बुद्ध के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही दृष्टिकोण या सही समझ। जब व्यक्ति अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखता है तो वह यह समझ पाता है कि उसके कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। इस सही दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकता है और अपने जीवन को सुख और शांति की ओर बढ़ा सकता है। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जीवन के हर पहलू को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि वह अपने कर्मों के परिणामों को समझ सके और उन्हें सुधार सके। बुद्ध के उपदेशों में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को भी बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने कर्मों को गहराई से देख पाते हैं और यह समझ पाते हैं कि हमारे कर्मों के पीछे क्या प्रेरणाएं। अगर हम अज्ञानता, तृष्णा और क्रोध से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं तो हमें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और सही दिशा में कर्म कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार कर्म और भाग्य का सिद्धांत केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव समाज और संसार पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति सही कर्म करता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यह प्रभाव न केवल उसके परिवार और दोस्तों तक सीमित होता है बल्कि यह पूरे समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि बुद्ध ने समाज के कल्याण के लिए सही कर्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा तो पूरे समाज का भाग्य सुधर जाएगा। बुद्ध के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, व्यक्ति को अपने मन को संतुलित रखना चाहिए।
बुद्ध ने कहा कि यह संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम सही कर्म कर सकते हैं और इस प्रकार हमारा भाग्य भी सही दिशा में बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है तो उसे उन गलतियों से सीखना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के पास हमेशा यह अवसर होता है कि वह अपने कर्मों को सुधारकर अपने भाग्य को बदल सके। बुद्ध के अनुसार यह आत्म सुधार का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति को पूर्ण शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम जो भी करते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर कर्म हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने का साधन है। गौतम बुद्ध का कर्म और भाग्य पर दृष्टिकोण उनके समग्र उपदेशों का एक केंद्रीय तत्व है। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इस बात की शिक्षा दी कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भाग्य या किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। इस विचारधारा में न केवल आध्यात्मिक गहराई है, बल्कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। बुद्ध का सबसे प्रमुख संदेश यह था कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति, चाहे वह ईश्वर हो या कोई अन्य, हमारे जीवन का नियंत्रण नहीं करती। हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह से हमारे कर्मों द्वारा तय होती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि बुद्ध के अनुसार कर्म का क्या अर्थ है। बुद्ध के अनुसार कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचार, वचन और मानसिक स्थिति भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह सब कर्म के अंतर्गत आता है और ये कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में चक्रवात या संस्कार का उल्लेख किया, जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का संचय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है। अगर किसी ने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे इस जीवन में अच्छा भाग्य प्राप्त होता है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे इस जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कहे तो है, लेकिन बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि यह भाग्य स्थायी नहीं है। हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कर्म को इतनी महत्वपूर्णता दी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हमारा भाग्य भी सुधर सकता है। बुद्ध ने जीवन की अस्थिरता और अनित्य का अनिच्छा के सिद्धांत को भी कर्म और भाग्य के साथ जोड़ा। उन्होंने यह बताया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है और इसी बदलाव की प्रक्रिया के तहत हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है। इस अस्थिरता का सिद्धांत यह बताता है कि कर्म और भाग्य भी स्थायी नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो भाग्य भी बुरा होता है। लेकिन यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। हर समय हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं और इस प्रकार अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। यही अनित्य का सिद्धांत हमें सिखाता है कि परिवर्तन संभव है और हमें इस बदलाव की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए।
गौतम बुद्ध का ध्यान और मन की शुद्धता पर जोर कर्म और भाग्य के सिद्धांत को गहराई से समझने का एक माध्यम है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को कम कर सकता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि ध्यान की स्थिति में व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि उसके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं और वे उसके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यही आत्मनिरीक्षण का मार्ग है जो व्यक्ति को सही कर्म करने और अपने भाग्य को सुधारने की दिशा में ले जाता है। बुद्ध का सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि का उपदेश भी इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसके कर्म ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं, तो वह अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। यह जागरूकता ही सम्यक दृष्टि है। इसी तरह सम्यक संकल्प का अर्थ है सही इरादे रखना। व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना हो वह सही इरादों के साथ लेना चाहिए। अगर हमारे इरादे शुद्ध और नेक हैं तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे और उनके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। इस प्रकार सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प हमारे जीवन के कर्म और भाग्य को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कर्म और भाग्य को समझने का एक समग्र मार्ग है। इस मार्ग के 8 अंगों में से प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों और जीवन के मार्गदर्शन के लिए है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, ये 3 अंग विशेष रूप से कर्म से जुड़े हुए हैं। सम्यक वाणी का अर्थ है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कभी भी गलत या हानिकारक वचन नहीं बोलने चाहिए। सम्यक कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को सही कर्म करना चाहिए, न कि कोई ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। सम्यक आजीविका का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी जीविका सही और नैतिक तरीकों से कमानी चाहिए। इन तीनों अंगों का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है और इस प्रकार उसका भाग्य भी सुधरता है। बुद्ध के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है करुणा और मैत्री का सिद्धांत। बुद्ध ने यह सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं तो हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। हम किसी को दुख या हानि पहुंचाने की बजाय उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमारे अच्छे कर्म दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यह सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच की कड़ी है जो हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को सुधारने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक भोगी। मध्यम मार्ग का पालन करके ही व्यक्ति अपने कर्मों को संतुलित कर सकता है। यह संतुलन ही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। अगर व्यक्ति अत्यधिक कठोरता से अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वह तनाव और दुहक का शिकार हो सकता है। दूसरी ओर अगर वह भोग विलास में डूब जाता है तो वह अपनी आत्मा को खो देता है। इसलिए मध्यम मार्ग का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्मों में संतुलन बनाए रख सकता है और अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति के व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ समाज के कल्याण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य समाज और संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब हम अपने बेकुबा कर्मों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करते हैं तो हमारा भाग्य और भी उज्जवल होता है। यह सामूहिक कल्याण की भावना बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा तो समाज और संसार का भाग्य भी सुधर जाएगा। अंत में बुद्ध का उपदेश यह था कि कर्म और भाग्य के बीच का संबंध बहुत गहरा और जटिल है। यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि अगर वे अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे तो उनका भाग्य भी शुद्ध होगा। यह शुद्धता ही उन्हें जीवन के दुखों से मुक्त करेगी और मोक्ष की ओर ले जाएगी। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं।